दोस्तों, पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं और कभी कभी झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी झगड़े कम होते हैं, कभी कभी सुलह भी हो जाती है और कभी कभी पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पति उस पत्नी को बहुत ऐसे केस में देखा है कि वो मनाकर वापस ले आता है और वापस से वो सपरिवार अच्छे से रहते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के बिरवारी गांव में पति की लाश को कुत्ते खा रहे थे, कुत्ते नोच रहे थे और पत्नी हंस रही थी। एक ऐसी घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं कि पत्नी भी ऐसा कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमार इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बिरवारी गांव की है। इस कहानी को सुनाने से पहले आज देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आया और उस एक प्रदेश में मैं भी रहता हूं, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला आया है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको बीजेपी ने जीत लिया है। तेलंगाना में बीआरएस की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर कांग्रेस ने जीत लिया है। यानी कि 4 राज्यों में जो आए वो चौंकाने वाले ही आए। लेकिन मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया, ऐसा किसी ने ना तो किसी एग्जिट पोल में बताया था, ना ही ऐसा किसी ने अनुमान लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें चेहरा वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, जो कि 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका चेहरा नहीं रखा था और हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा रखा था। और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी भी थी, यानी विरोध भी था, क्योंकि 20 सालों से मुख्यमंत्री यही रहे। बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी जरूर बने थे और लोग ये बोल रहे थे कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन इतनी बम्पर सीटें उनको मिली जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। खैर, जो जिन राज्यों में भी मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, चाहे कोई भी बने मुख्यमंत्री जी, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आते हैं आज की सच्ची कहानी के ऊपर। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है आज से लगभग 7 साल पहले। 7 साल पहले झारखंड के झंझारपुर थाना क्षेत्र के नवीन वासी गांव के नवीन कुमार सिंह का पुत्र, जिसकी उम्र 33 साल, और उसकी शादी हुई बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बिरवारी गांव में मनीषा कुमारी के साथ। जब इन दोनों की शादी होती है तो इनका परिवार बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, क्योंकि जो चंदन कुमार सिंह है ये दिल्ली में रहता था और एमआर का काम करता था। और एमआर का काम करते हुए उनको पैसे भी अच्छे मिल जाते थे चंदन कुमार सिंह को, तो परिवार अच्छे से चल रहा था। और इस बीच में इनको 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे हुए तो परिवार में खुशियां ही थी एक तरह से। लेकिन पति पत्नी के बीच में अक्सर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। जब झगड़ा होता था तो बहुत बार सुलह भी हो जाती थी और बहुत बार ये झगड़ा इनका बढ़ भी जाता था। लेकिन पिछले 7 महीने से जब एक बार चंदन कुमार सिंह और उनकी पत्नी मनीषा कुमारी जब आपस में झगड़े, तो मनीषा कुमारी ने चंदन कुमार सिंह का घर, यानी उनका जो झंझारपुर थाना क्षेत्र का जो नवीन वासी गांव है, वो छोड़ दिया और वो अपने मायके में आ गई बिरवारी गांव में। यहाँ पर एक किराए का कमरा लिया, मकान लिया और यहाँ पर अपने जो माता पिता और भाई
के घर के पास से ही एक कमरा लिया और वहां पर ये रह रही थी 7 महीने पहले। लेकिन 24 नवंबर 2023 को चंदन कुमार सिंह दिल्ली से किसी को भी नहीं बताता है ये बंदा, और सीधा बिरवारी गांव में आ जाता है 24 नवंबर 2023 को। अब 24 नवंबर 2023 को जब ये आता है तो अपनी पत्नी से मिलता है, मनीषा कुमारी से, बच्चों से मिलता है, साले से मिलता है और उसकी सास से मिलता है। लेकिन अचानक 25 नवंबर को ये चंदन कुमार सिंह गायब हो जाता है। अब गायब हो जाता है तो इसको ढूंढा जाता है, यानी कि मनीषा कुमारी और सारे लोग, उसके जो साले और सब लोग मिलके 29 नवंबर 2023 को थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं, यानी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि मनीषा कुमारी का जो पति है वो 24 नवंबर के दिन यहाँ आया था, लेकिन 25 नवंबर के दिन अचानक कहाँ चला गया पता नहीं चल पाया। और ये जो रिपोर्ट है ये खुद मनीषा कुमारी ही दर्ज करवाती है। अब जब 2 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 29 नवंबर चला गया, 30 नवंबर चला गया, उसके बाद में 1 तारीख आ जाती है, 2 तारीख आ जाती है। 2 तारीख के दिन कुछ महिलाएं, जैसे गांव में बकरी पालते हैं और बकरी चराने वाली ही वो महिलाएं थी, तो वो चारा लेने के लिए जा रही थी। और आपने देखा होगा कि बकरी चारा ये वाला नहीं खाती है, भूसा और ये घास, ये हरी होती है तो खाती है, नहीं तो पेड़ से, जैसे पीपल का पेड़ हुआ और मऊड़ी जो हुई, ये बकरियां खाती है। तो वो लेने के लिए वो महिलाएं जा रही थी। अब वो महिलाएं जो पाली है, जो पत्ती है पेड़ पौधों की, वो तोड़ रही थी। लेकिन कुछ जहाँ पर वो तोड़ रही थी उसके कुछ दूरी पर ही एक कुत्ता, यानी कि वो जो कुत्ता था वो जमीन खोद रहा था, और जमीन खोद रहा था और एक कुत्ता और उसके पास में आ गया। तो ये आपस में, जो 2 कुत्ते थे, ये आपस में झगड़ने लगे और जमीन खोदने लगे। तो वो 2 महिलाएं थी, 2 महिलाओं ने, उन्होंने देखा कि ये कुत्ते आपस में झगड़ रहे हैं और जमीन भी खोद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो कारण है। अक्सर गांव में अगर ऐसा होता है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि माया है, धन दौलत है जमीन के अंदर, तो इसलिए भी कुछ लोग जमीन में अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो बड़े आराम से, इत्मीनान से जाते हैं और किसी को बताते नहीं है कि ऐसा तो नहीं कुछ गगरा बटलाई या पुरानी धन दौलत निकल रही हो, क्योंकि गांव में ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों महिलाएं चुपके से वहां पर गई और जाने के बाद में इन्होंने देखा कि जो 2 कुत्ते जमीन खोद रहे हैं, वहां पर एक इंसानी हाथ जमीन के अंदर से दिख रहा है, कुछ उंगलियां उसकी दिख रही है। अब ये महिलाएं चौंक जाती है और चौंकने के बाद में फिर ये वापस वहीं पर आ जाती है जहां पर ये पत्ती तोड़ती रहती है। वहां पर कुछ लोग निकलते हैं, उनको वो महिलाएं बताती हैं और कहती है कि यहाँ पर एक इंसानी हाथ है, और ये जो हाथ है ये अंदर तक है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हाथ है, अंदर तक है और इसको कुत्ते खा रहे हैं। तो वो जो इंसान होते हैं जो वापस से उस हाथ को देखने जाते हैं, वो इंसान फिर वहाँ के बिरवारी गांव के जो सरपंच और भी लोगों को वो बुलाते हैं, ग्रामीण लोगों को बुलाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं कि ये सिर्फ हाथ ही नहीं है, लगता है कि पूरे पुरुष या महिला की पूरी डेड बॉडी है। तो फिर पुलिस को बुलाया जाता है, फिर उस शव को बाहर निकाला जाता है, उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जब बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो फिर उसकी शिनाख्त की जाती है।
तो उसी थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी 29 तारीख को। तो वो फिर जिसने रिपोर्ट दर्ज की थी मनीषा कुमारी, उसको बुलाते और शिनाख्त करने के लिए बोलते कि पहचानिए, कहीं आपका पति तो नहीं है। अब मनीषा कुमारी कहती है कि ये उसी का पति ही है और यहाँ पर किसने गाड़ दिया खेत में, ऐसे रोने लग जाती है, रोती बिलखती है और लोग उसको समझाते भी हैं। अब ये खबर ये जो चंदन कुमार सिंह है उसके पिता को दी जाती है, नवीन कुमार सिंह को। नवीन कुमार सिंह को जब बुलाया जाता है तो नवीन कुमार सिंह एक और आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे की हत्या जो हुई है, क्योंकि पहले केस में ही लग रहा था कि ये किसी ने मारने के बाद में ही ये जमीन में गाड़ा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है चंदन कुमार सिंह की। अब शक सबसे पहले तो पूछताछ जो होती है वो पत्नी से ही होती है, मनीषा कुमारी से ही। मनीषा कुमारी कहती है कि 24 नवंबर 2023 को उनका पति उनके पास आया जरूर था, लेकिन 25 नवंबर को ही ये यहाँ से चला गया। फ़ोन कॉल वगैरह सब लगाया लेकिन नहीं मिला, तो फिर 29 तारीख को रिपोर्ट दर्ज आप ही के थाने में करवाई थी, ऐसे वो बयान देती है। लेकिन उसके बोलने से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर उसके साले से पूछताछ की जाती है तो साला भी ऐसे ही जबान लड़खड़ा जाती है बोलते वक्त। पुलिस को पूरा डाउट हो जाता है, फिर पुलिस सख्ती दिखाती है। ये आज ही का केस है, आज से 7 घंटे पहले ये घटना न्यूज़ में आई। अब जब पूछताछ होती है तो उसका साला टूट जाता है, क्योंकि पुलिस असली रूप दिखा देती है उसको। तो वो कहता है कि उसका जो जीजा था वो उसकी बहन को मारता था, पीटता था और बहुत ज़्यादा परेशान करता था, इसलिए वो यहाँ पर आया और आने के बाद में 24 नवंबर के दिन ही उसको उसकी माँ ने और उसकी बहन ने, यानी कि चंदन कुमार की सास ने, साले ने और पत्नी ने मिलकर उसका गला दबाया और दबाने के बाद में फिर उसको 24 तारीख की रात में ही उसी खेत में, जो उसी बगीचे में, वो एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में वो उसको वहाँ पर दफना देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुत्ते उसको खोद लेंगे। ये बहुत, क्योंकि कत्ल करने वाला आदमी शातिर ज़रूर होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो पकड़ा भी जाएगा। क्योंकि अगर कुत्ते नहीं खोदते, कुत्ते नहीं खाते उस इंसानी हाथ को, तो शायद चंदन कुमार सिंह का कभी पता भी नहीं चल पाता। क्योंकि रिपोर्ट दर्ज जरूर हो जाती, लेकिन जब तक पूरे साक्ष्य नहीं मिलते हैं पुलिस भी अरेस्ट नहीं करती है, पूछताछ करती है, छोड़ देती है। जब तक पूरा सबूत नहीं मिलता तब तक अरेस्ट नहीं करती है। लेकिन चंदन कुमार सिंह के पिताजी ने फिर पूरा आरोप लगाया और वो जो उनका आरोप था वो सही साबित भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया वो मनीषा के ऊपर ही लगाया था। दोस्तों, इस कहानी में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था और बहुत जगहों पर पति पत्नी का झगड़ा होता है। ऐसे में पत्नी तलाक भी ले लेती है, पति तलाक भी दे देता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। अगर रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसा कदम नहीं उठाते वो, तो वो शायद आज जेल में नहीं होते। अब एक ही घर में 4 लोगों की जिंदगी खराब हो गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि चंदन कुमार सिंह के 2 बच्चे थे और वो बहुत छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा दिन उनको ज़्यादा साल शादी को हुआ नहीं था। तो 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे अगर मनीषा कुमारी चंदन कुमार सिंह से ज़्यादा ही परेशान थी तो वो तलाक ले सकती थी। पारिवारिक जो केस होता है परिवारवाद का, वो केस दर्ज करवा देती थी। चंदन कुमार सिंह उसको महीने का भत्ता दे सकता था कोर्ट के हिसाब से, जो हमारे संविधान में है कि अगर कोई परेशान करता है पत्नी को तो फिर वो भत्ता दे सकता है,
या तो फिर वो तलाक ले लेती। रास्ते बहुत सारे थे, इसमें उसकी माँ भी बच जाती, भाई भी बच जाता, खुद भी बच जाती, चंदन कुमार सिंह भी बच जाता। लेकिन जब दिमाग पे भूत सवार हो जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो फिर उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। उसको फिर वो क्राइम जो कर रहा है वही दिखाई देता है कि यही इसका दुश्मन है। अगर थोड़ा सा वो ठंडा खा ले, यानी शांति बना ले, तो फिर इतना नुकसान नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जो कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग वैसे संस्कार दे सकते हैं। तो खुश रहिए। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।